technical error. I couldn't make videos so long time, so sorry for that. Let's start with our new topic. This is the tenses, and in this topic we will discuss about the tenses and its type with the help of example. So let's start to it. In this slide here you can see that the tenses, the definition of tenses. So tenses tell us the time of an action through the use of different form of verbs. Means tense क्या करते हैं, टेंसेस के द्वारा आप कोई सा भी एक्शन कर रहे हैं, विच एक्शन यू हैव डन इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो आपने अभी कर रहे हैं या आपने जो पहले किया है या आप फ्यूचर में करेंगे, तो बाय द हेल्प ऑफ टेंसेस यू कैन रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एनीबडी. कि जैसे कि यू कैन सी हियर द एग्जांपल, आई ब्रश माय टीथ. मैंने अपने टीथ ब्रश किए हैं, मैं अपने टीथ ब्रश करता हूँ, तो इट इज़ द प्रेजेंट टेंस, मैं करता हूँ, है ना. तो एज लाइक सेकेंड वन इज़ द आई एम ब्रशिंग माई टीथ, मैं अपना टीथ ब्रश कर रहा हूँ. और आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपने टीथ ब्रश किए, ये पास्ट हो गया, है ना. तो यू कैन रिकॉग्नाइज बाय द सेंटेंसेस कि आपने जो वर्क, जो एक्शन यू आर डूइंग, इज़ इट द प्रेजेंट टाइम में किया है कि पास्ट टाइम में किया है या फ्यूचर में करेंगे. तो on the basis of time period, tenses are differentiated in 3 types: present tense, past tense and future tense. Okay, so let's start to the help of chart. We will recognize the types of the sentences. So types of sentences, as we have, I have told you कि tenses 3 types में होते हैं: present, past और future. तो प्रेजेंट टेंस को भी 4 कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट किया है अकॉर्डिंग टू द एक्शन. कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. एज लाइक पास्ट टेंस ऑल्सो डिफ्रेंशिएट इन 4 कैटेगरीज एंड फ्यूचर ऑल्सो डिफ्रेंशिएट इन 4 कैटेगरीज. एंड नेक्स्ट इज द रूल ऑफ द प्रेजेंट टेंस. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट टेंस इन दिस स्लाइड विद द हेल्प ऑफ रूल. तो इनकी 4 कैटेगरीज़ को, 3 कैटेगरीज़ को वी विल डिस्कस. प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट कंटिन्यूस को और प्रेजेंट परफेक्ट को, तीनों कैटेगरीज़ को विद द हेल्प ऑफ रूल वी विल डिस्कस. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज कि दिस इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड वी हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, पी है और ते है आता है, तो इट इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है. जैसे राहुल स्कूल जाता है, तो राहुल गोज़ टू स्कूल. सीता डांस करती है, सीता डांसेस. ओके. तो ये ता है, ती है, जो भी आप एक्शन करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, तो उसके द्वारा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. और कोई से भी टेंस को आप 3 सब कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं ना. जैसे कि पहला पॉजिटिव कैटेगरी होती है, एफर्मेटिव. सेकंड वन इज़ नेगेटिव एंड देन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव. जैसे आपने कोई पॉजिटिव, जैसे वह स्कूल जाता है, तो इट इज़ द प्रेजेंट पॉजिटिव कैटेगरी, एफर्मेटिव. तो ही गोज़ टू स्कूल. वह स्कूल नहीं जाता है, तो उसमें आप क्या यूज़ करेंगे, ही. इसका जो नेगेटिव में इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट. डू नॉट आता है प्लूरल के साथ में और डज नॉट आता है सिंगुलर के साथ. हियर इज़ वन इम्पोर्टेंट नोट इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट देयर, दैट कि व्हेन यू आर यूजिंग प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल सब्जेक्ट, कोई प्लूरल कंडीशन में प्लूरल है, तो आपको वर्ब के साथ में पॉजिटिव अफर्मेटिव में तो SEIS नहीं लगाएंगे, और अगर सिंगुलर है तो SEIS लगाएंगे. जैसे राम स्कूल जाता है, राम गोज़ टू स्कूल, बिकॉज राम इज़ ए सिंगल पर्सन, है ना. अब तुम स्कूल जाते हो, तो तुम तो प्लूरल भी हो सकता है. यू को हमेशा प्लूरल में डिनोट करते हैं, तो यू गो टू स्कूल, इसमें आप गो के साथ SEIS यूज़ नहीं करेंगे. ऐसे वह खेलता है, तो ही प्लेज. और वे खेलते हैं, तो दे प्ले, तो दे इज़ द प्लूरल प्रोनाउन.
तो दैट्स वाई वी विल नॉट यूज एस या ई एस इन विद एक्शन, है ना, वर्ब। नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट सब कैटेगरी इज द नेगेटिव कंडीशन। तो नेगेटिव कंडीशन में क्या होगा, डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट कब यूज़ करेंगे, व्हेन इट इज़ द प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल सब्जेक्ट। और डज नॉट कब यूज़ करेंगे, व्हेन इट इज़ द सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे वे खाना खाते हैं, तो वे खाना नहीं खाते हैं, तो दे डू नॉट ईट फूड। और वह खाना खाता है, ही डज, वह खाना नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट फूड। ऐसे ही इंटेरोगेटिव कंडीशन में क्या होता है, डू और डज एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। तो क्या वह खाना खाता है, डज ही ईट फूड। क्या वह नहीं, वे खाना नहीं, क्या वे खाना खाते हैं, डू दे ईट फूड। तो दिस इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल। सेकेंड वन इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर एज ए हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के साथ में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कम फर्स्ट, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट वन इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट रूल। तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो और नेगेटिव में क्या होगा, हैज़ है के साथ नॉट लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू कि वी हैव टू नो द फर्स्ट सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ एवरी वर्ब, देन वी कैन ईजिली लर्न टेंसेज। क्योंकि पास्ट में आपको सेकेंड वर्ब यूज़, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी पड़ती है, एंड फ्यूचर में परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वी हैव टू लर्न द second and third form also of any verb. Okay, in next slide we will discuss about the past tense rule. तो past tense के भी 3 कैटेगरीज होती हैं, 4 कैटेगरीज होती है, past indefinite, past continuous and past perfect। तो past indefinite में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एंड पास्ट डेफिनिट की भी कैटेगरी, सब कैटेगरीज होती है ना, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो सारी कंडीशन में हो सकता है, किसी भी कंडीशन में नेगेटिव सेंटेंस भी होता है, इंटरोगेटिव भी होता है, क्वेश्चन भी पूछते हो आप, है ना, आंसर भी देते हो और पॉजिटिव आंसर भी देते हो। तो 3 कैटेगरी, सब कैटेगरीज तो सबके साथ में होती हैं। ऐसे राम खाना खाता, राम खाना खा लिया, राम ने खाना खा लिया, राम एट फूड, उसने खाना खा लिया पास्ट में। सीता ने गाना गाया, सीता संग ए सॉन्ग। राहुल स्कूल नहीं गया, राहुल डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। तो इट इज़ द पास्ट, जो काम हो चुका है, हो गया इन द पास्ट। नेक्स्ट वन इज़ द पास्ट कंटिन्यूस, मतलब जो पास्ट में हो रहा था, जैसे वह खाना खा रहा था, ही वाज ईटिंग फूड, वह कपड़े धो रहा था, ही वाज वॉशिंग क्लॉथ। सीता गाना गा रही थी, सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। श्याम क्रिकेट खेल रहा था, श्याम वाज प्लेइंग क्रिकेट। वे डांस कर रहे थे, दे वर डांसिंग, है ना। ऐसे पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो पास्ट में काम हो चुका है उसके लिए। जैसे ही हैड डन हिज वर्क, he had gone from where, had you written your work, if indefinite हो गया। नेक्स्ट वन इज़ द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में क्या होता है, विल यूज़ करेंगे एज ए हेल्प, शैल और विल। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और नेगेटिव कंडीशन में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही विल गो टू पार्क, वह पार्क में जाएगा। ही विल नॉट गो टू पार्क, विल ही गो टू पार्क। ओके, क्या वह पार्क में जाएगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या हो रहा है, यह काम हो रहा होगा। जैसे आप कहते हैं ना, वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होगा, तो ही विल बी गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल, है ना। सीता गाना गा रही होगी, सीता विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो ये सब जो होंगे इमेजिनेशन में कंटिन्यूस हो रहा है। जैसे
वह स्कूल में पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग स्टडी इन द स्कूल। वे पार्क में वे स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे होंगे, दे विल बी स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल। तो दिस इज़ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें नेगेटिव भी कैटेगरी होती है, एज इन प्रीवियस कंडीशन इंटेरोगेटिव भी होती है ना। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राहुल विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, जैसे राहुल अपना काम कर चुका होगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट में है कि आप फ्यूचर में ये सोच रहे हो कि वह अपना काम कर चुका होगा। राहुल विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। आई शैल नॉट हैव रिटन माई स्टोरी। ठीक है, शैल यू हैव डांस टुमारो, क्या तुम कल डांस कर रही होगी। तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स which I use to make you understood about the tenses. I hope you get little bit understood about the tenses, and we will discuss briefly about the